भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था, कथा सुना रहा था आप सबों से। जय हो। आइए बाबा। नाम बाबा? देखिए आप हैं प्रेमदास जी। बाबा जी के तरफ से भी ये हमें आशीर्वाद मिला है। ये पुरस्कार नहीं हुआ, ये आशीर्वाद है मेरे लिए। आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन इन्हें। सौ परिवार सानंद में जीवन व्यतीत करे, ये कन्हैया जी से कामना करता हूँ। आशीर्वाद के लिए, सम्मान के लिए बाबा जी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो मैं कथा सुना रहा था आप सबों को। भयानक भयानक स्वप्न दिखला के विश्वामित्र अंतर ध्यान हो गए। और कल जब सुबह हुई ना, सुबह सुबह महाराज हरिश्चंद्र जब जगे, नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होकर स्नान किया और जब पूजा अर्चना करने के लिए चले ना, तो याद पड़े रात के सपने। वो रात वाली सारी दृश्य महाराज हरिश्चंद्र के नजरों के सामने वो सारा दृश्य घूमने लगा। सारा दृश्य जो घूमने लगा ना, महाराज हरिश्चंद्र एक मंत्री को आवाज लगाया, ओ मंत्री। मंत्री आके कहा, हाँ राजा बाबू। महाराज हरिश्चंद्र मंत्री से कहा, मंत्री मेरे राज दरबार के हर एक प्रमुख जगह पर लिखवा के टंगवा दो कि यहाँ का राजा आज से हरिश्चंद्र नहीं है, यहाँ का राजा कोई विप्र ब्राह्मण है। जब कभी वो यहाँ आएंगे, हरिश्चंद्र को गद्दी से उतार दिया जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र मंत्री को कहवा करके ताम्र पत्र में राज्य के प्रमुख जगह पर लिखवा के महाराज हरिश्चंद्र टंगवा दिए। और जब टंगवा दिए ना, भगवान के मूर्ति के सामने जाके महाराज हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ दिया। कहा, हे भगवान, रात में जो मैंने स्वप्न देखा है ना, कुछ ऐसा भी स्वप्न देखा है जिस स्वप्न को देखने के बाद मेरा हृदय अति प्रसन्न है। लेकिन उसी में से भगवान कुछ स्वप्न आपने हमें ऐसा भी दिखाया है जो स्वप्न बार बार मेरे हृदय को झकझोर रहा है। भगवान ऐसा मत करना भगवान। महाराज हरिश्चंद्र भगवान के मूर्ति के सामने जाके हाथ जोड़ के कहने लगा है कि ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगी न हो तो, 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 जुगल शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम।
भैया जी। आप हैं वीरेंद्र कुमार की माता जी। इन माता जी के तरफ से भी हमें 21 रुपए का आशीर्वाद है, सम्मान है। आशीर्वाद सम्मान के लिए माता जी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। पुनः मैं निवेदन कर रहा था, दर दर अटको दर दर भटको, कहाँ कहाँ अपना सर पटको, दर दर अटको दर दर भटको, कहाँ कहाँ अपना सर पटको, दर दर अटको दर दर भटको, कहाँ कहाँ अपना सर पटको, दर दर अटको दर दर भटको, कहाँ कहाँ अपना सर पटको, दर दर अटको दर दर भटको, कहाँ कहाँ अपना सर पटको। इस जीवन में मिलो न तुम हे राम हे राम, इस जीवन में मिलो न तुमको, इस जीवन इस जीवन में मिलो न तुमको, मुझे शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगी न हो तो, लोचन मन में जगे न हो तो, लोचन मन में जगी न हो तो, लोचन मन में जगे न हो तो, जुगल शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में 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 ले लो राम। महाराज हरिश्चंद्र भगवान के मूर्ति के सामने जाके महाराज हरिश्चंद्र बेजार आंसू बहाने लगे। एक मंत्री आके कहा, ए राजा बाबू क्या हो गया है? आज मैं आपके आंख में आंसू देख रहा हूं, क्या मैं आपके आंख के आंसू का कारण मैं जान सकता हूं? महाराज हरिश्चंद्र कहे, मंत्री तेरे मालिक ने कुछ ऐसा स्वप्न देखा है जिस स्वप्न को देखने के बाद हमें तो खुशियां लुटाने को जी चाह रहा है, लेकिन उसी में से कुछ स्वप्न ऐसा भी देखा है जो बार बार मेरे हृदय को झकझोर रहा है। मंत्री कहा, बोलिए ना। महाराज हरिश्चंद्र कहा कि ए मंत्री, जानना चाहते हो कि मैंने क्या स्वप्न देखा है? जब इस बात की जानकारी महारानी सेव्या को हुई कि महाराज हरिश्चंद्र भगवान के मूर्ति के सामने आंसू बहा रहे हैं, तो महारानी सेव्या एक बार दौड़ गई और दौड़ के आके कही, स्वामी आज जीवन में पहली बार मैंने अपने पति के आंखों में आंसू देखे। क्या हो गया स्वामी, क्यों आंसू बहा रहे हो स्वामी? क्या आपके आंख में आंसू का कारण मैं जान सकती हूं स्वामी? मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, बोलिए स्वामी। महाराज हरिश्चंद्र कहे, सेव्या
रात कुछ स्वप्न ऐसा भी देखा है जिस स्वप्न को देखने के बाद मेरा हृदय प्रसन्न हो गया, लेकिन उसी में से कुछ स्वप्न ऐसा भी देखा है कि बार बार मेरे हृदय को झकझोर रहा है। महारानी शिव्या कही क्या स्वप्न देखे हैं स्वामी? बोलिए ना स्वामी, मैं भी जान सकूं कि आपने क्या स्वप्न देखे हैं। महाराज हरिश्चंद्र कहे ऐ शिव्या, मैंने यही स्वप्न देखा है कि सुतली रहलिए निज घरवा रे, स्वप्न देखो महा। एक ब्राह्मण भिखारी जांच कैला करे, राज देलो मैदान। महारानी शिव्या से महाराज हरिश्चंद्र कहे शिव्या, एक ब्राह्मण भिखारी ने ये राज्य हमसे मांगा है और ये राज्य मैंने दान कर दिया है। यहां तक तो स्वप्न जो देखा है मैं उससे अति प्रसन्न हूं शिव्या, लेकिन इसके आगे जो स्वप्न देखा हूं ना, वही स्वप्न शिव्या मेरे हृदय को झकझोर रहा है। महारानी शिव्या कही इसके आगे क्या स्वप्न देखे हैं? महाराज हरिश्चंद्र कहे शिव्या मत पूछ शिव्या, बोलने से पहले हमारी जबान कट के क्यों ना गिर जाती है शिव्या। आगे यही स्वप्न मैं देखा हूं कि रानी चला बत चक्की नरे, हम फिरों मसा। शिव्या तू किसी ब्राह्मण के घर में रात रात भर चक्की चला रही है और मैं किसी श्मशान घाट में मुर्दे का कर और कफन वसूल कर रहा हूं। अगर यहां भी मेरा स्वप्न समाप्त हो जाता न शिव्या, तो हरिश्चंद्र खुशियां लुटाता शिव्या। आज हरिश्चंद्र के आंख में तो आंसू नहीं देखती, लेकिन इसके आगे जो स्वप्न देखा है वही स्वप्न बार बार मेरे हृदय को झकझोर रहा है। मंत्री सब कहा इसके आगे क्या स्वप्न देखे? महाराज हरिश्चंद्र कहे कि ए मंत्री, इसके आगे यही स्वप्न देखा है कि रोहित के मृत्यु पहले नरे, बन दसल कसा। कहा मंत्री, तेरा जो रोहित है ना, तेरे रोहित को एक विषैला सर्प ने काट लिया और तत्क्षण वहीं मृत्यु हो जाती है। यही स्वप्न बार बार मेरे हृदय को झकझोर रहा है। मंत्री कहा कि ए राजा बाबू, स्वप्न एक हवा होता है। क्या होता है? स्वप्न एक हवा होता है। लोग स्वप्न में क्या नहीं देखते हैं कि मैं राजा बन गया हूं, मेरे दरवाजे पर हाथी बंधा हुआ है, लेकिन जब सुबह में नींद खुलती है, आंख खुलती है, तो वो जहां रहता है वहीं पाता है। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र कहा है मंत्री, मैं इस स्वप्न को हवा नहीं मान सकता है। ताम्र पत्र में लिखवा के टंगवा दो कि आज से यहां का राजा हरिश्चंद्र नहीं। लिखवा के टंगवा दिया। तीनों प्राणी भगवान के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के कहने लगे कि हे भगवान,
कि एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते। एक बार ही देखिए भैया, सूर्या का आगमन हो गया है। छोटे बच्चे हैं सूर्या, इस छोटे बच्चे की तरफ से भी 21 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्चे को, और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन इस बच्चे के माता पिता को भी। प्रभु से मंगल में जीवन की कामना करता हूँ। फिर मैं सुना रहा था, एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते। एक बार जीने की सजा क्यों नहीं देते। देखिए, आप हैं कार्तिक लाल ठेकेदार साहब। कार्तिक लाल ठेकेदार साहब, इनके तरफ से ये 201 रुपए का हमें सम्मान मिला है, आशीर्वाद मिला है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन उन्हें। 100 परिवार सानंद में जीवन व्यतीत करे, ये कन्हैया जी से कामना करता हूँ। आशीर्वाद के लिए, सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। पुनः मैं निवेदन कर रहा था, एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते। एक बार जीने की सजा क्यों नहीं देते। एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते। एक बार जीने की सजा क्यों नहीं देते। एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते। एक बार जीने की सजा क्यों नहीं देते। रहबर हूँ तो मंजिल की पता क्यों नहीं देते। निकला था अपने घर से मंजिल तलाशने। निकला था घर से मंजिल तलाशने। निकला था अपने घर से मंजिल तलाशने। पत्थर हूँ तो रस्ते से हटा क्यों नहीं देते। पत्थर हूँ तो रस्ते से हटा क्यों नहीं देते। एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते। एक बार जीने की सजा क्यों नहीं देते। महाराज हरिश्चंद्र भगवान के सामने
नेत्रों से असुरों की वर्षा करना शुरू कर दी। उसी समय किसी ने आके कहा, ओ राजा बाबू, अपने दरबार में गुरु विश्वामित्र पधारे। विश्वामित्र का जो नाम सुने, एक बार महाराज हरिश्चंद्र दौड़ के जाके आगवानी करके लाए। देखे वह 3-4 गो बच्चा जियो, हेरे 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 जो न माय बोलबे छो, जो माय